हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बड़ा आज हम लोग अपना क्लास 12th का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अपना लास्ट जो पढ़ा था डोमिनेंट एपिस्टेटिस और रिसेसिव एपिस्टेटिस के साथ साथ मैंने डुप्लीकेट जीन्स आपको बताए थे। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स थे। हमने अभी तक जितना अपना पार्ट पढ़ा है। नाउ अब हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करेंगे अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर आप देखो तो सिंगल कैरेक्टर जो है इट वाज कंट्रोल्ड बाय द मेनी जीन्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो हमारा है यहाँ पर पॉलीजीन्स। इसके साथ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी समथिंग अबाउट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ट्राई हाइब्रिड में भी हमारा ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ही है, उसी का हम लोग पार्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखेंगे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ थ्योरी का। तो इसका आगे हम लोग अपना आज कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चा आज भाई बिल्कुल नए विजिट कर रहे हैं, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Polygenic inheritance basically it is also known as quantitative inheritance। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके, सो इसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? दैट इज द सिंगल कैरेक्टर व्हिच वाज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। तो ये क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। ठीक है, ये हमारा है दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं उनके पास क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दैट dominant allele have cumulative effect. Each dominant allele expressing a part of functional polypeptide. Functional polypeptide and full trait is shown when all the dominant alleles they are present। तो अगर कोई भी सारे dominant allele present होंगे तो वहां पर क्या होगा? फुल ट्रेट, यहाँ पर आपको डोमिनेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है ना? सो when all the dominant alleles are present। ठीक है, तो जो जीन यहाँ पर इस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं उन सारे जीन्स को हम लोग पॉलीजीन्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो जितनी भी सारे जीन्स को मिला लो जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व है, उन सारे जीन्स को टुगेदर दे आर टू बी नोन एज पॉलीजीन्स। तो जीन्स involved in quantitative
inheritance known as पॉलीजीन्स। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर टू बी नोन एज पॉलीजीन्स एंड दिस पॉलीजीन्स इट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द साइंटिस्ट निल्सन एंड एलियन ईस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट demonstrated by scientist H. Nilsson एलियन ईस्ट। ठीक है, और इन्होंने कहां पर इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, इन अ कर्नल कलर इन व्हीट। तो यहां पर इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल and corolla length in tobacco, corolla length in tobacco। ठीक है, कैलेक्स कोरोला पता होगा आप लोगों को। ठीक है, पेटल्स के लिए हम लोग वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हमारा है इसका अभी तो जो हमने पढ़ा है दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाउ मैं यहाँ पर आपको बड़ा एक क्रॉस बनाती हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पॉलीजेन, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर कर्नल कलर इन व्हीट। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जो पूरा देखेंगे डिटेल में। तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पर बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली किसने किया था, नेल्सन एलियन ने। ठीक है, एंड दिस ये जो यहाँ पर कर्नल कलर है, दिस कर्नल कलर इट वाज कंट्रोल्ड बाय टू पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। इट वाज कंट्रोल्ड बाय टू पेयर ऑफ पॉलीजीन। और ये कौन कौन से पॉलीजीन्स हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, तो एक पॉलीजीन हमारा ये है और एक पॉलीजीन हमारा ये है। फाइन, सो अब हम लोग यहाँ पर एक बार इसके पेरेंट चूज करते हैं। पेरेंट चूज करने के बाद हम लोग इसका यहाँ पर एक बार क्रॉस बनाकर देखेंगे। तो पेरेंट में एक हमने यहाँ पर कंप्लीट ले लिया जो फुली डोमिनेंट है, फुली डोमिनेंट, तो कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, एक हमने यहाँ पर ये चूज किया है और दूसरा हमने यहाँ पर चूज किया है दैट इज द स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने दो पेरेंट चूज कर लिए। ये जो कैपिटल ए बी है, इसका जो कलर है दिस इज एक्सट्रीम रेड कलर। ठीक है, एक्सट्रीम रेड कलर जो है इसको हमने यहाँ पर दिखा है, कैपिटल ए मतलब पूरा डोमिनेंट एलील्स है और दूसरा जो रेसेसिव वन है दैट इज द व्हाइट कलर। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर इसके गैमेट्स बनाएं, गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे, गैमेट्स में कैपिटल ए कैपिटल बी, ये यहाँ पर इसका गैमेट हो गया। इसका गैमेट क्या हुआ यहाँ पर, स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसकी अगर F1 जनरेशन देखें, एज सच ये जनरल है, आपको पता होगा, सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये मोनोहाइब्रिड में आप पढ़ चुके हो, डाइहाइब्रिड में सेम पढ़ चुके हो। तो कैप इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें हम क्या करवाएंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे। इस क्रॉसिंग के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया। अब इसके लिए यहाँ पर ये हमारी F1 जनरेशन और ये जो कलर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, ना तो ये कलर एक्सट्रीम रेड है और ना ही ये कलर यहाँ पर व्हाइट है। दिस कलर इट इज इंटरमीडिएट रेड कलर।
दिस इज इंटरमीडिएट रेड। बेटा बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो भी बेसिकली चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं जीन से रिगार्डिंग, वो सब किसके बेस्ड अपॉन है, दैट इज बेस्ड ऑन द एंजाइम। सो जितनी भी ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी उतनी ज्यादा पिगमेंटेशन होगी, उतनी ज्यादा पिगमेंटेशन होने की वजह से उतना ज्यादा कलर एनहांस होता है। तो यही है यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट रेड, यहाँ पर F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुआ। नाउ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसी F1 जनरेशन के पेरेंट्स की हम लोग क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। और सेल्फिंग के लिए हम लोग अगेन यहाँ पर पेरेंट चूज करेंगे। अगेन हम लोग यहाँ पर बड़ा पेरेंट चूज करेंगे और पेरेंट में हम क्या लेंगे, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसको हम किससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ में। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें क्या करवा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं। सेल्फिंग के लिए अब हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, इसमें गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। गैमीट्स, तो जैसे गैमीट बड़ा मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी ना, डायहाइब्रिड क्रॉस सेम प्रोसेस से यहाँ पर बनेंगे। तो कौन कौन से गैमीट्स यहाँ पर होंगे, एक बार हम लोग यहाँ पर इसका बना लेते हैं गैमीट। एक गैमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, थर्ड बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और लास्ट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, ये इसके बन गए। यहाँ पर सेम गैमेट बड़ा इसके भी बनेंगे। तो एक बार हम लोग अब F2 जनरेशन क्रिएट करने से पहले यहाँ पर प्यूनेट स्क्वायर क्रिएट कर लेते हैं। तो जो F2 जनरेशन आएगी वो हमारी, इसमें मैं प्यूनेट स्क्वायर बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो प्यूनेट स्क्वायर में यहाँ पर ठीक है, इसमें यहाँ पर हम लोग बड़ा गैमेट लिख लेते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। सेम विद हियर, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या क्या बनेंगे इसमें, सबसे पहले बनेगा हमारा कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट वन, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये हमारे यहाँ पर बड़े सारे क्या बन गए, गैमेट्स जाइगोट बन गए हैं F2 जनरेशन के अंदर। अब इसमें मैं यहाँ पर आपको F2 जनरेशन में ये बताऊंगी कि इनका जो यहाँ पर हमारा फिनोटिपिक रेशियो आया है वो क्या है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका फिनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिनोटिपिक रेशियो। Extreme red is to deep red is to intermediate red is to light red is to white। ठीक है,
तो ये अलग अलग कलर है यहाँ पर। इसका मैं एक बार रेशियो आपको बता देती हूँ। रेशियो बेसिकली क्या है यहाँ पर, दैट इज द 1:4:6:4:1। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो इन अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद रिस्पेक्ट टू द कर्नल कलर ऑफ अ व्हीट। तो यहाँ पर ये F2 जनरेशन में हमारा ये देखा है। अब इसमें ये जो आया है ये कैसे कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी, ठीक है, जिस भी जाइगोट में 4 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके अंदर 4 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, वो हुआ यहां पर एक्सट्रीम रेड। ठीक है, और उसका अमाउंट कितना था यहां पर 1। नेक्स्ट वन, जिनके पास 3 डोमिनेंट एलील है, उनका कलर कैसा हुआ, डीप रेड। और ऐसे अगर आप देखोगे जाइगोट तो कितने थे यहां पर 4। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हम 2 डोमिनेंट एलील की बात करें, डोमिनेंट एलील अगर हम देखें तो इनका कलर कितना है, क्या है, दैट इज द इंटरमीडिएट रेड। और इंटरमीडिएट रेड बेटा कितने आए हैं यहाँ पर हमारे 6 आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हम लोग 1 डोमिनेंट एलील की बात करें, सिंगल डोमिनेंट एलील कलर कौन सा है यहाँ पर, लाइट रेड। कितने जाइगोट यहाँ पर प्रोड्यूस हुए, 4। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 0 डोमिनेंट एलील की, ठीक है, जिनके पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो ऐसा आपको यहाँ पर सिर्फ एक देखने को मिलेगा, दैट इज द स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी। उससे कौन सा कलर प्रोड्यूस यहाँ पर हुआ, दैट इज द व्हाइट कलर। और कितने जाइगोट यहाँ पर हैं, दैट इज द 1। तो इसीलिए यहाँ पर जो रेशियो आया दैट इज द 1:4:6:4:1। तो ये था हमारा, दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें हमने देखा है कर्नल कलर इन व्हीट। ठीक है, तो जो व्हीट का कलर है उससे हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आया है वो क्या आया है, दैट इज द 1:4:6:4:1। इसका मतलब क्या था कि एक ही सिंगल, मतलब जो कलर है उसी कलर को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ जीन एंड दीज जीन दे आर टू बी नोन एज पॉलीजीन्स। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर बता रही हूँ, दैट इज द स्किन कलर इन मैन। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे इसके एक एग्जांपल लेकर के, दैट इज द स्किन कलर इन मैन। And this skin color in man, it was very first time given by the scientist Davenport. ओके, सो ये जो हमारा स्किन कलर है मैन का, इट वॉज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द 3 पेयर ऑफ जीन, दैट इज द 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। तो ये कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन। ठीक है, कौन कौन सी 3 पेयर है, लेट सपोज हम लोग यहाँ पर इसको ले रहे हैं अबाउट कैपिटल ए कैपिटल ई, कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग एक बार क्रॉस देखते हैं, क्रॉस में हमारा क्या आता है यहाँ पर। सो क्रॉस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले चूज करेंगे अबाउट द पेरेंट्स। ओके, इसके पेरेंट्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले एक बिल्कुल डोमिनेंट पेरेंट होगा, तो जो जिसमें सारे एलील्स कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ये जो कलर है बेसिकली, क्योंकि ये हमारा कलर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कलर आप कह सकते हो दिस इज वेरी डार्क और नीग्रो। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, वेरी डार्क नीग्रो, ब्लैक, ठीक है, तो ये हमारा एक पेरेंट है। एंड इसको हम लोग क्रॉस करेंगे किसके साथ में, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे रेसेसिव के साथ। तो स्मॉल ए
स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। ये जो कलर है यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर सारे रेसेसिव जीन्स हैं, सारे रेसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा कैसा होगा, दिस वन इज द व्हाइट कलर, जिनका कलर काफी जो कॉम्प्लेक्शन है काफी व्हाइटिश कलर का जो होता है, तो ये सपोज हमने उनका लिया है, ओके ना। सो ये है यहाँ पर व्हाइट, ओके बेटा। नाउ अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग गैमेट्स बनाएंगे इसके। तो इसके गैमेट्स सिंपल हैं बनाने, तो इसके गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे, डोमिनेंट पेरेंट के एलील कौन से बनेंगे गैमेट, एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे बेटा क्रॉस, एंड आफ्टर द क्रॉसिंग यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। सो ये हमारी क्या आई है, दिस वन इज द F1 जनरेशन। और ये जो F1 जनरेशन के अंदर यहाँ पर कलर प्रोड्यूस हुआ है, ये कलर कैसा है, दिस कलर इज बेसिकली इंटरमीडिएट कलर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इंटरमीडिएट, ठीक है। और इसको मुलाटो, ठीक है, इंटरमीडिएट और मुलाटो, ठीक है, ये कलर। तो ये हमारा क्या है, इसके अंदर 50% आप यहाँ पर देख रहे हो जो गैमेट्स एलील्स है हमारे वो कैसे हैं, डोमिनेंट है, और 50% हमारे कैसे हैं, दैट वन इज द रेसेसिव वन। तो ये हमारी आई है F1 जनरेशन। नाउ F1 जनरेशन के बाद में अब यहाँ पर प्रोड्यूस होगा दैट इज द F2 जनरेशन, एंड फॉर द F2 जनरेशन हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन के पेरेंट्स की हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है। सो मैं इसका पूरा सेल्फिंग यहाँ पर करवा के आपको नहीं दिखाऊंगी पूरा एक यूनिट स्क्वायर, बिकॉज वो काफी ज्यादा बड़ा होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ पेरेंट्स यहाँ पर जाइगोट प्रोड्यूस होंगे। मैं आपको इसका डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ऐसा इतना बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिंपल चीजें मैं बता रही हूँ, जो चीजें यहाँ पर आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, ओके ना। सो यहाँ पर अब हम इसके क्या करेंगे, इसके पेरेंट्स हम लोग नेक्स्ट चूज करेंगे, ठीक है। इसके हम लोग पेरेंट चूज करेंगे। पेरेंट्स कौन कौन से हो गए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसको हम लोग किसके साथ सेल्फिंग करवाएंगे, सेम पेरेंट के साथ, ठीक है। इसके जब हम लोग गैमेट बना करके इसका जो F2 जनरेशन फाइंड करेंगे, जो इसका F2 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन बेटा एक बार आप लोग खुद से फाइंड करना, इसके गैमेट्स बनाना। गैमेट आई थिंक आप लोगों को आते होंगे बनाने, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं गैमेट्स बनाने का तरीका। बेटा एक बार आप लोग गैमेट्स बना करके F2 जनरेशन यहाँ पर मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या इसका F2 जनरेशन आया है, इसके गैमेट कौन कौन से बने हैं। बाकी अगर मैं आपको इसका F2 जनरेशन का लास्ट मैं फिनोटिपिक रेशियो बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर, दैट वन इज द फिनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा डार्क है, वेरी डार्क, ठीक है। तो वेरी डार्क, सॉरी वेरी डार्क इज टू डार्क इज टू फेयरली डार्क, कितना बढ़िया कलर है नहीं, फेयरली डार्क is to intermediate is to fairly light is to light is to very light, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके जब आप देखोगे बहुत सारे नंबर ऑफ जाइगोट यहाँ पर बनेंगे। मुझे आप लोग बताना कितने टोटल नंबर ऑफ जाइगोट यहाँ पर F2 जनरेशन में क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इसका जो फिनोटाइप आता है वो क्या आएगा, दिस वन इज 1:6:15:20:2, या इसको थोड़ा हम इसी तरीके से लिखते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या होगा, 1:6:15:20:15:6:1, ठीक है। ये जो 1 है, इस 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, दिस वन इज द जिसके अंदर 6 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, 6 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है।
इसके अंदर जो 6 रेशियो है दैट मीन्स द डार्क वन। डार्क में कितने रेशियो हैं डोमिनेंट एलील 5 डोमिनेंट एलील। फेयरली डार्क इसके अंदर कितने हैं दैट इज द 4 डोमिनेंट एलील। इंटरमीडिएट में कितने हैं दैट इज द 3 डोमिनेंट एलील। 15 में कितने हैं दैट इज द 2 डोमिनेंट एलील। लाइट में कितने हैं 1 डोमिनेंट एलील। एंड वेरी लाइट के अंदर क्या है दैट इज द 0 डोमिनेंट एलील्स। तो अगर आप यहाँ पर अपना प्यूनेट स्क्वायर चेक करोगे तो उसके अंदर अगर आपको 6 डोमिनेंट एलील्स देखने को मिल रहे हैं तो वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म होगा दैट इज द कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। तो ये हमारा एक डोमिनेंट है। उसके बाद आप अगर देखोगे 5 डोमिनेंट 4 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 1 डोमिनेंट एंड 0 डोमिनेंट। तो उसमें आप ये पूरा देखोगे तो आपको जो रेशियो मिलता है दैट इज द 1:6 6:15:20:15:6 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या था दिस इज द स्किन कलर इन मैन, जिसके अंदर हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो क्या देखते हैं दैट इज द 1:6:15:20:15:6:1। ओके ना। सो ये हमारा क्या है दिस इज द skin color in man which was controlled by 3 pair of polygenes। तो आई थिंक आप लोग को बड़ा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा कि होता क्या है कि कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर which was controlled by many genes। ठीक है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे हैं दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके ना। सो यहाँ पर हमारा हमारा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। इसमें बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर स्किन कलर मैन में देखें तो इसके अंदर एक बेल शेप का, ठीक है, एक बेल शेप का यहाँ पर अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, ये अगर हम सपोज ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, ये सपोज जो हमारा ये वाली एक्सिस है दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर दैट इज द स्किन पिगमेंटेशन और यहां पर अगर हम y एक्सिस पर लें दैट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा ये आ जाता है इससे, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर एक बेल शेप ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज अ बेल शेप ग्राफ। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे यहाँ पर यहां पर अगर हम लोग देखें दिस इज वेरी लाइट फॉर VL, मैंने यहां पर लिखा है दिस वन इज लाइट, दिस वन इज फेयरली लाइट, दिस वन इज इंटरमीडिएट, दिस वन इज फेयरली डार्क, दिस वन इज डार्क एंड दिस वन इज वेरी डार्क। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको एक बेल शेप का ग्राफ आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक ग्राफ, सिंपल, ये बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर कैसी शेप का होता है मैं आपको एक बार नोट डाल के लिखवा देती हूँ। ठीक है ना। सो यहाँ पर बेटा नोट डाल के आप लोग लिखो इसको कि यहाँ पर ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इन पॉलीजेनिक inheritance extreme phenotypes are rare and intermediate are more frequent and intermediate are more frequent। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
The frequency distribution for skin color can be represented either as a histogram or in the form of bell-shaped normal distribution. Or in the form of bell-shaped normal distribution curve. ठीक है, इसके बिना और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का जो हमने पढ़ा है, दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैं आपको एक दो फॉर्मूले यहाँ पर बता रही हूँ जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो आप लोग यहाँ पर बेटा लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप। अगर आपको काउंट करने के लिए आ जाए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर नंबर ऑफ फिनोटाइप फॉर द पॉलीजीन्स, सो नंबर ऑफ फिनोटाइप फॉर पॉलीजीन क्या हो जाएगा, दैट इज द 2n+1 2n+1। ठीक है, और अगर इसका जीनोटाइप आ जाए नंबर ऑफ जीनोटाइप फॉर पॉलीजीन तो क्या हो जाएगा 3n। ठीक है, 3n। n का मतलब क्या है, दैट इज द पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। सो यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करेगा, n रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पॉलीजीन। क्लियर हो गया बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके ना। सो अब हम लोग नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट, टू साइंटिस्ट, दैट इज द सटन एंड बोवेरी। वाइल इसी को जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, हमने जब इसमें आगे एक्सपेरिमेंटल पूरा देखेंगे, सो वो जो थ्योरी होगी, जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स होगी, जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी होगी, वो हमारी थ्योरी इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट मॉर्गन। ठीक है, तो हम लोग अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो आप इसको लर्न कर लेना एज इट इज कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली क्या थी। ठीक है ना। सो क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये क्या देती है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो जीन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं। क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, और उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो बेसिकली जो भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। हर एक क्रोमोसोम पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर फॉर्म में होंगे, और हर क्रोमोसोम पे पेयर्ड फॉर्म में उसके अपने जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अपने एलील प्रेजेंट होते हैं। तो यही कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। एंड दिस थ्योरी इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी।
तो ये किसने दिए थे बेटा? दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, सटन एंड बोवेरी। ठीक है, तो कभी भी अगर आप लोगों को आता है कि एक्सप्लेन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो स्टार्टिंग बेटा यही लिखना, दिस थ्योरी इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम गिवन बाय द टू साइंटिस्ट दैट इज द सटन एंड बोवेरी। ठीक है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ। इसको आप लोग अगर हो तो पॉइंट्स को ही थोड़ा सा डिपेंड करता है कितने मार्क्स के, अगर 3 मार्क तक का भी क्वेश्चन आता है तो जितने पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, first one, like the hereditary trait, the chromosomes retain their number, जो क्रोमोसोम है दे विल रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज यहाँ पर जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पर जो हमारे ये गैमेट फॉर्मेशन, लेट सपोज ये हमारा क्या था, सपोज दिस वन इज स्पर्म्स, ठीक है, और ये क्या है, एक एग है, इसके पास 23 क्रोमोसोम, इसके पास 23 क्रोमोसोम, मैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, 23 क्रोमोसोम, ये दोनों जब बेटा ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूज होंगे तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब इस जाइगोट के पास टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, दैट इज द 46। तो क्या हुआ, जो क्रोमोसोम थे उनका नंबर सेम रह गया और धीरे धीरे करके उनका स्ट्रक्चर, उनकी इंडिविजुअलिटी पूरी लाइफ में सेम रहती है। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक मानते हैं। ठीक है ना। सेकेंड वन, both chromosome as well as genes occur in pair। ठीक है, जो जीन है वो किसमें, पेयर में, पेयर फॉर्म में होंगी। ओके ना। थर्ड वन, the two alleles of a gene, two alleles of a gene pair are located on homologous site on homologous क्रोमोसोम। देखो लेट सपोज एक ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक हमारा ये क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, वो क्रोमोसोम जिसका जो सेंट्रोमियर है वो सेम पोजीशन पर हो, जिनकी जो क्रोमैटिड्स हैं उनकी बिल्कुल सेम, जो क्रोमोसोम उसकी जो साइज है वो बिल्कुल सेम हो, और जो उनके जीन है वो सेम लोकेशन पर प्रेजेंट हो। तो लेट सपोज यहाँ पर अगर हाइट का जीन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर सपोज मैं इस वाली जगह पर बात करूं कि जो ये वाला जीन है, इस वाले क्रोमोसोम पे हाइट का जीन यहाँ पर है, तो सेम यहाँ पर इस वाले क्रोमोसोम पर भी हाइट का जीन इसी जगह पर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। सो ये है यहाँ पर इस थर्ड पॉइंट का मतलब। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, बोथ chromosomes as well as genes
segregate at the time of gamete formation। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि जो एनाफेज होती है क्लास 11th की सेल साइकिल में, एनाफेज में क्या होता है, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होगी, मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के मियोसिस 1 में क्या होता है, पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होता है। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम पूरा सेपरेट होगा जिससे जीन भी सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि एनाफेज एक ऐसी इंपॉर्टेंट फेज होती है जिसके अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम है, हमारे जीन्स है, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, गैमीट contain only one chromosome of a type and only one of the two alleles of a trait or character। ठीक है, सो बेटा ये था हमारा अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी। इसमें एक लास्ट पॉइंट और मैं ऐड कर दे रही हूं। ठीक है, लास्ट वन, द पेयर्ड कंडीशन of both chromosome as well as Mendelian factor is restored ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो ये था हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी। इसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझा देती हूँ कि क्रोमोसोमल थ्योरी बेसिकली किस तरीके से होती है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर ये मैं कोई एक सेल ले रही हूँ बेटा। ठीक है, लेट सपोज ये कोई हमारा एक सेल है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक ये बनाया है क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम। इस सेल की जो मैंने कंडीशन ली है, दिस वन इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये सेल कैसा है, दिस इज डिप्लॉयड सेल। और इसमें यहाँ पर लेट सपोज कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग डाल देते हैं। ये जो हमारा क्रोमोसोम है, सपोज इस पे यहाँ पर कैपिटल आर प्रेजेंट है, इस पे यहाँ पर सपोज कैपिटल वाई प्रेजेंट है, इस पे यहाँ पर सपोज स्मॉल वाई प्रेजेंट है, और इस पे यहाँ पर सपोज स्मॉल आर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। दो पॉसिबिलिटीज में एक है यहाँ पर पॉसिबिलिटी 1 और दूसरी होती है पॉसिबिलिटी 2। बेटा ये सब आपको आता है, इसके लिए आपको बस सिर्फ और सिर्फ सेल साइकिल याद करनी पड़ेगी। सब कुछ ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है ना। पॉसिबिलिटी 2। ठीक है, पूरी की पूरी सेल साइकिल हो गई। अब पूरी सेल साइकिल में जब हम यहाँ पर मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो मियोसिस में लेट सपोज ये हम एनाफेज पे पहुंचते हैं। ये मियोसिस 1 की एनाफेज। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा देखो दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी बनती हैं। लेट सपोज ये यहाँ पर सेल बनाया मैंने, दिस वन इज द डिप्लॉयड सेल। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है यहाँ पर, दिस वन इज द डिप्लॉयड सेल। और इस डिप्लॉयड सेल में
ये मैंने बना दिया क्रोमोसोम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम्स बनाए हैं। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम पे हम लोग यहाँ पर इसका जीन दिखा देते हैं। लेट सपोज इस पे यहाँ पर प्रेजेंट है बड़ा कैपिटल आर, यहाँ पर प्रेजेंट है कैपिटल वाई, इस पे प्रेजेंट है स्मॉल आर और इसमें प्रेजेंट है यहाँ पर स्मॉल वाई। ठीक है, इधर क्या प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है कैपिटल आर, इधर क्या प्रेजेंट है स्मॉल आर, इधर क्या प्रेजेंट है स्मॉल वाई और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कैपिटल वाई। ठीक है, सो अब यहाँ पर जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो बेटा ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका सेग्रीगेशन होना स्टार्ट होगा एनाफेज के अंदर, ये सेपरेट होने स्टार्ट होंगे जब मियोसिस 1 में। ठीक है, मियोसिस 1 के एनाफेज के बाद में जब आगे जाकर मियोसिस 2 तक ये पहुंचेंगे। ठीक है, जब ये मियोसिस 2 की एनाफेज तक पहुंचेंगे, दोनों यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि ये जो हमारे सेल्स हैं इनमें यहाँ पर सेग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये मियोसिस 2 बना रही हूँ तो इसलिए मैं 2 सेल बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस वन। And same here. अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पर इसकी मार्किंग करें तो ये जब ऊपर हमारा सेपरेट हुआ तो ये क्या है, इसके पास प्रेजेंट है कैपिटल आर, इसके पास क्या प्रेजेंट है कैपिटल आर, इसके पास क्या प्रेजेंट है कैपिटल वाई, इसके पास क्या प्रेजेंट है कैपिटल वाई। ये कैसा है हमारा स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कैसा है हमारा, दिस वन इज द स्मॉल वाई। ठीक है, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है कैपिटल आर, ये कैसा हो जाएगा स्मॉल वाई, ये कैसा हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो इससे जब आगे जाकर के जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जब इससे आगे जाकर के जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये मैंने सपोज ये बनाया है दिस वन क्रोमोसोम, इसके पास यहाँ पर प्रेजेंट है कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, सेम यहाँ पर ये मैंने बनाया, इसके पास क्या प्रेजेंट है, अगेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ये सेल बनाया, ये आपके हमारे दो क्रोमोसोम्स सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में, इनके पास क्या प्रेजेंट है स्मॉल आर, ये कैसे हमारे स्मॉल वाई। ठीक है, तो क्या हुआ था, हमने जब देखा तो एक सिंगल सेल लिया, उससे यहाँ पर कितने बन गए, 4 हमारे यहाँ पर नए जो सेल्स हैं वो आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो एक है दिस इज 1 सेल, तो ये हमारे 4 जर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, जिसके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। सेम यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस वन, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज कैपिटल आर, this is small y, this is capital R, this is small y, this is small r, this is capital Y, small r, capital Y। तो ये हमारा सेल कौन कौन से बन जाएंगे, इनमें कैसे होंगी, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। तो ये हमारे क्या हो गए, these are the 4 different type of the germ cells they are present, जिनके अंदर different टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये थी हमारी that is the probability or the possibilities during the cell cycle, जब सेल
गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे कैसे हैं, दीज ऑल आर द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर शो करेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। सो ये था हमारा अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई थिंक बेटा ये आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, ये दिया था साइंटिस्ट मॉर्गन ने, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर एक जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज हुआ था दैट इज द फ्रूट fly Drosophila melanogaster. So in next class we will start the experimental variation of the chromosomal theory of inheritance. Till then, thank you so much, take care all of you and please don't forget to subscribe my channel, ठीक है। सो बेटा जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कोई आपको डाउट आए तो श्योरली इस पे कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।